बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 22 जुलाई है। कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे कि अब हुकूमत के दिन जो हैं वो तकरीबन पूरे हो चुके हैं। 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। शहबाज शरीफ साहब ने 5 रुकनी टीम भी बना दी है, जो तमाम लोगों के साथ मिलके PDM की जितनी भी जमातें हैं उनके साथ मिलेगी और मुशावरत करेगी निगरान वज़ीर आज़म के लिए। हालांकि ये फैसला पहले हो चुका है, ये तो सिर्फ एक जो है गोंगलों के ऊपर से मट्टी उतारने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो लोग इनको लाए थे और जो हैंडलर्स हैं, ये फैसला उन्होंने ही करना है और ये तो सिर्फ एक कठपुतली हुकूमत है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उस कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। आज जो है सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से एक वीडियो जो है डॉक्टर साहब जो कि ऑपरेशन कर रहे थे, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाई और उन्होंने बताया कि जी हम इस टाइम ऑपरेशन कर रहे हैं। ये आप उनकी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। उन्होंने कहा कि जी हम ऑपरेशन कर रहे हैं और इस टाइम जनरेटर जो है वो बंद हो चुका है और ये मरीज जो है वो बेचारा बेयारो मददगार पड़ा हुआ है, क्योंकि ना जनरेटर चलेगा तो ना ही इसका ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट होगा। कोई भी इमरजेंसी इसको जो है ऑक्सीजन देनी पड़ जाती है या कोई भी मशीन यूज़ करनी पड़ जाती है हमें, तो हम कैसे करेंगे। ये सर्विसेज अस्पताल है पाकिस्तान का, लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट के अस्पतालों के हालात है। और फिर इमरान खान ने जो सेहत कार्ड दिया था वो फ़ौरन से बंद कर दिया और कह दिया कि जी पाकिस्तान के पास जो है वो पैसे नहीं हैं। और कल जैसे कि हमने आपको बताया कि 200 गाड़ियां जो है वो पंजाब के अफसरान के लिए मंगवाई गई हैं। 2 अरब 32 करोड़ रुपए जो है खर्च किया गया है और आम आवाम जो है उसके साथ इस तरह का जो है सलूक किया जा रहा है। बेसिकली ये पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं है जी, ये अशराफिया का मुल्क है और ये 1% लोग जो इस पूरे मुल्क के वसाइल के ऊपर काबिज होकर बैठे हुए हैं, ये उन्हीं के लिए हम लोग जो है सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग जो मेहनत मजदूरियां करते हैं, हम लोग पैसे कमाते हैं, टैक्सीज की मद में सब कुछ दे देते हैं। इसी तरह जो है रात को 7 रुपए 50 पैसे जो है वो बिजली का यूनिट बढ़ा दिया गया। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिस बंदे का सिर्फ एक पंखा चल रहा है घर में, उसका ऑलरेडी 100 यूनिट जो है बिल आ जाता है, तो उसको कितने में वो एक पंखा, आजकल के गर्मी के जैसे हालात है, उसको एक पंखा जो है वो 10 से 12 हज़ार में पड़ेगा। और उसकी तनख्वाह कितनी है पाकिस्तान में? मरियम नवाज ने ये तो कह दिया था कि जी आम मजदूर की जो तनख्वाह है वो हमने 34 से 35 हज़ार फिक्स कर दी है, लेकिन आम मजदूर को वो तनख्वाह मिल भी रही है क्या? 34 से 35 हज़ार तनख्वाह कमाने वाला शख्स भी जो है अपने घर का राशन और ये जो बिजली के बिल है और ये सारी चीज़ें पूरी कर सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रात को बिजली का बम भी जो है वो गिरा दिया गया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इमरान खान साहब को जी चेयरमैन इमरान खान को तोशाखाना केस में हाजिरी से इस्तीफा की दरखास्त मंजूर कर ली है और इन्हें 24 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट पेशी के बाद हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत कर दी है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने, कि 24 जुलाई को इमरान खान साहब जो हैं वो हाजिर हों और उनके ऊपर जो है हमने फर्द जुर्म आयद करनी है। बेसिकली ये सिलसिला है सारा और ये फैसला शुरू हो चुका है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है और इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने देना। पाकिस्तान के इस टाइम जो वाकई कुछ गुजरा है, उन्होंने जो पिछले 1.5 साल के अंदर दौरे किए, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से तकरीबन 150 गुना ज़्यादा पैसे जो हैं वो उन्होंने खर्च किए हैं। मौजूदा हुकूमत के वज़रा और मशीरों के 25 बैरून मुल्क दौरों पर 8.5 करोड़ रुपए, जबकि गुज़िश्ता हुकूमत के काबीना के अरकान के 22 बैनुल अक़वामी दौरों पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये सहाफ़ी हैं जाहिद गशकोरी जो है वो सरकारी दस्तावेजा जो है वो सामने लेकर आए और आज इसका भी शोर पड़ा हुआ है। जैसे कल 200 गाड़ियां जो है उनकी मंजूरी दी गई है 2 अरब 32 करोड़ की, और सर्विसेज अस्पताल में ये हालात है कि वहाँ जनरेटर नहीं चल रहा, उसमें डीजल डालने के जो है पैसे नहीं है अस्पताल के पास। तो ये सूरत हाल है। तो मुल्क जी ये सिर्फ अशराफिया का है, पाकिस्तानी अवाम को तो सिर्फ जो है फुद्दू बनाया जाता है और जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाती हैं बैठ के कि जी हम हालात मुश्किल हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जब तक IMF का मुआहदा नहीं हुआ था, दिन रात जो है मुझे नींद नहीं आती थी। वो नींद तो किसी बीमारी की वजह से नहीं आती है, अब हम क्या उसकी तफसील में जाएंगे। तो कहते थे दिन रात नींद नहीं आती थी, IMF का मुआहदा हुआ, मिन्नतें तरले की हैं तो जाकर IMF ने जो है हमें पैसे दिए। सब ड्रामेबाजी है, सब जो है डायलॉग बाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जर्नलिस्ट हैं एक राय साकिब खरल साहब जी, लाहौर के बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक बंदे का PTI के जो कारकुनान पकड़े गए 9 मई के वाक़यात के बाद 10,000 कारकुनान,
उनमें से एक बंदा जो है बाहर आया है, बड़ी मुश्किल से बेचारा 4-5 मुकदमे भुगत कर। उसका इंटरव्यू किया, उसने कहा कि जी मुझे जो है पकड़ के लेके गए, मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं की थी, लेकिन मुझे जो है मारा जाता रहा, मुझे कहा जाता रहा कि जी वीडियो बयान दो और बताओ कि हमें जो है इस तरह वर्गलाया जाता रहा, हमें इमरान खान के खिलाफ जो है बयानात देने के ऊपर मुझे मारा भी गया, मुझे मुकदमात भी मेरे ऊपर बनाए गए। और बीच में से जो कुछ हवलदार थे, कुछ सिपाटे थे पुलिस के, वो ये भी कहते रहे कि हम तो मोबाइल निकाल देते हैं, 2 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए दो। तो ये सूरत हाल है पीटीए के जो कारकुनान जिनको पकड़ा हुआ है, कि वो लोग बेशक बेचारे शामिल थे या नहीं थे या सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको पकड़कर जो है डाल दिया गया और कहा कि तुम सबने ये सब कुछ किया है, या तो मानो या फिर इमरान खान के खिलाफ जो है बयान दो, वीडियो बयान दो, फिर तुम्हें जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो ये इस तरह का जी काम चल रहा है। एतजाज अहसन साहब जो है आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू किया, उन्होंने कहा कि जी यहाँ एक बंदा जीतेगा या एक हारेगा। पाकिस्तान में या तो आइन जीतेगा या फिर डंडे का कानून जीतेगा। आप देखते हैं कि कौन जो है वो जीता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है सिविलियंस के मुकदमा चलेंगे। आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, और जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी पहले हमें बताया जाएगा, फिर जो है वो मुकदमा चलाए जाएंगे। ऐसे भी कैसे हो सकता है कि जी आपसे इजाजत ली जाए, जी ये सारे सबूत आ गए हैं जी, अब हम मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाएंगे। मिलिट्री कोर्ट का मुकदमा कौन सा जज सुनेगा? क्या कोई जनरल कर्नल सुनेगा मिलिट्री कोर्ट का, जिन्होंने ला ही नहीं पढ़ा हुआ? वो तो सिर्फ जो है ऑर्डर यस होगा या नो होगा, और उसके बाद आर्मी चीफ के पास फैसला जाएगा और वो कर देंगे कि जिस बंदे को टांग दिया जाए या इस बंदे को जो है छोड़ दिया जाए। जिन्होंने ना बंदे को सुना ना उसके वकील को सुना, उनके पास जो है फैसला जाएगा और वो साइन करेंगे जी हाँ जी जो नीचे जनरल या कर्नल बैठे हैं उन्होंने ये फैसला ठीक किया है, तो इस बंदे को फांसी दे दी जाए, इस बंदे को 10 साल की कैद दे दी जाए। ये कैसे हो सकता है? एक बंदा जिसने ना लॉ पढ़ा, ना उसकी कोई सर्विसेज है, ना कोई, वो कैसे जो है एक आम बंदे का जो है इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकता है? तो मिलिट्री कोर्ट्स में जो है मुकदमा अगर चलेंगे तो फिर आइन हार जाएगा, और अगर नहीं चलेंगे तो फिर आइन जीत जाएगा। ये बड़ा एक अहम जो है फैसला है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं जी, अब उन्होंने कहा है कि न्याजी बाहर से 3 अरब ले आता, 300 अरब ले आता तो मुझे IMF की मिन्नतें ना करनी पड़ती। ये बेसिकली उन्होंने टॉन्ट किया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शरकपुर में तरक्याती मंसूबे के संग मिलाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि न्याजी कहता था 3 माह में 300 अरब डॉलर बाहर से लाऊंगा, 4 साल बाद भी एक धेला नहीं आया, दिल खून के आंसू होता है, बताओ पैसा कहाँ है? वो पैसा आ जाता तो मैं IMF की मिन्नतें तले ना करता। मुल्क आज अपने पांव पे खड़ा होता, वो पैसा कहाँ है? जहां मुझे बता दे मैं जाकर ले आता हूँ। ये 4 साल तो ना ला सके। तो ये सिर्फ जो है एक वो डायलॉग बाजी जो शहबाज शरीफ साहब का एक काम है। और 35 साल से ये लोग थे, इन्होंने जरदारी साहब का पेट फाड़ना था, इन्होंने जरदारी साहब को लड़काना की सड़कों के ऊपर भी घसीटना था, और वही जरदारी साहब है जिनसे अब बड़ी भाग भाग के जफियां डाली जाती हैं। और बेसिकली जरदारी साहब को तो माई बाप माना जा रहा है इस टाइम। उनकी जो है बड़ी तारीफें करते हैं शहबाज शरीफ साहब की। पीपल्स पार्टी ने बड़ा साथ दिया है, इत्तेहादियों ने बड़ा साथ दिया है, और हमारे जो है एनआरओ के मुकदमे खत्म हुए, तो अब वो उनको डैडी बनाया हुआ है। लेकिन पहले जो उन्हीं का पेट फाड़ना था, उन्हीं के जो सरे महल था उनको बेचकर पैसे वापस लाने थे, अब वही जरदारी साहब में। तो ये बरल एक डायलॉग बाजी, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने इमरान खान के मुकदमा के हवाले से जो वो जिस तरह का जो है चूरन बेच सकते थे वो बेचा। तो ये जी हमारे वजीर आजम साहब हैं, इनके दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं, और इनके लिए भी सरप्राइजेस काफी सारे सामने आएंगे। ये सिर्फ 8 अगस्त का जो है वेट किया जा रहा है, और बिल्कुल जो है 180 डिग्री सिनेरियो चेंज हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी बातें और खबरें चल रही हैं। ये सिर्फ इनका जो है इनकी हुकूमत जाने का वेट किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, जिस तरह के इनके प्लान और जिस तरह ये समझ रहे हैं कि जी इसी तरह सब अच्छा चलेगा और दोबारा से मैं या मेरे बड़े भाईजान जो है वज़ीर आज़म बन जाएंगे, जिसका ख्वाजा आसिफ साहब इजहार भी कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म बनेंगे। तो ये सारी चीजें इनके सामने आएंगी, लेकिन सिर्फ 8 अगस्त तक का वेट करें। वफाकी हुकूमत ने जी इस खबर की थोड़ी सी तफसील आपके सामने रख देते हैं, जो कि 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट तक जो है बिजली महंगी कर दी है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपए से 7.5 रुपए फी यूनिट तक का इजाफा किया गया है। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। नेपरा ने टैरिफ औसत 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी थी। ये मंजूरी रवा माली साल के लिए थी। हुकूमत ने बुनियादी कीमत में इजाफे की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा अब वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला देगा। नेपरा सब्सिडी एडजस्टमेंट को मद्देनजर रखकर समाअत के बाद फैसला करेगा। जराये के मुताबिक नेपरा के फैसले के बाद वफाकी हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़ है। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी करने की, 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपए फी यूनिट इजाफा, जबकि 201 से 300 तक यूनिट तक वाले जो सार्फिन है उनके लिए 5 रुपए फी यूनिट, जबकि 300 से जो 400 तक के
यूनिट के जो सार्फिन है उनके लिए 6 रुपये 50 पैसे जो है वो बिजली महंगी की जाएगी, और जो 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन है उनके लिए 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज़ है। अब जिस बंदे के घर में एक फ्रिज है और साथ उसके घर में पानी वाली मोटर चलती है और 2-3 पंखे लगे हुए हैं ना जी, उसका बिल 200 से 300 यूनिट जो है वो नॉर्मल आता है। और जो 300 यूनिट वाले सार्फिन है उनके लिए 5 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी की जाएगी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह दूध की नहरें बहने जा रही हैं पाकिस्तान में। और जो ढोल बजाया जा रहा था अभी कुछ दिन पहले कि जी IMF ने 3 अरब डॉलर दे दिए और पता नहीं अब क्या हो जाएगा, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मंजिलों के ऊपर जो है गामजन हो चुके हैं। जैसे कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म कह रहे थे कि जी हम जो हमारा बरादर हमसाया मुल्क है अब हम उसको पीछे छोड़ देंगे। तो इनकी बड़कों के ये हालात हैं। और अब जो आने वाले दिनों में महंगाई आएगी वो अब सब लोगों के सामने आ जाएगी। तो जब तक हम बहैसियत कौम जी घरों में बैठे रहेंगे और हम कहेंगे कि घरों में बैठे इनकलाब आ जाएगा पाकिस्तान में और हम आटे की लाइनों में लगे और ऐवानों का रुख नहीं करेंगे, तो फिर हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा जैसे पिछले 75 साल से होता है। और पैमरा ने जी अब नए जो कानून है वो पास कर दिए हैं। आज मरियम मखदूम ज़ैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। पैमरा तरमीमी बिल 2023 सीनियर सहाफ़ियों ने मुस्तरद कर दिया। अब बंदा इन सीनियर सहाफ़ियों से पूछे कि जब ये सहाफ़ी जो कार्ड दिए जा रहे थे वो सेहत कार्ड दिए जा रहे थे सहाफ़ी को और प्लाट दिए जा रहे होते हैं, तब तो सहाफ़ी बड़े खुश होते हैं। और अब जो है सहाफ़ियों ने मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ी जो मर्जी करते रहे, उन्होंने जो बिल बनाना था वो उसको बना दिया है और उसको वो नाफिज करने जा रहे हैं। और बिल बड़ा सख्त है, सहाफ़ियों की ज़ुबान जो है बिल्कुल बंद करने का प्लान जो है उसको कर लिया गया है। बेसिकली सहाफ़त के ऊपर माशाल्लाह नाफिज किया जा रहा है। और ये सहाफ़ी हमारे भी क्या कर लेंगे जी, इन्होंने क्या करना है। इमरान रियाज खान जो है वो 71 दिन हो गए हैं गायब हुए में। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, सहाफ़ी जो है वो ला के मरियम औरंगजेब और तमाम वफाकी वज़रा को बिठाकर जो है उनके ऊपर फूल फेंक रहे थे। तो ये कल उनकी बारी थी और इसी तरह हम सबकी बारी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। आज किसी के घर की जो है चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, कल हमारी बारी भी आ जाएगी। जब तक हम लोग ऐसे बैठ कर बातें करते रहेंगे और सिर्फ जो है इस तरह भाषण झाड़ते रहेंगे तो फिर ऐसा ही होना है जी। जब तक हम लोग खुद अपने हकूक के लिए नहीं निकलेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ना तो इस मुल्क का निज़ाम चेंज होगा और ना ही इस मुल्क में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। सिर्फ ढोंग रचाए जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। बड़े अजब की बात है जी, शाहिद खान अब्बासी साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म है जो कि पिछले 2-2.5-3 माह से बड़े ज़बरदस्त लेक्चर दे रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त सेमिनार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है कि पाकिस्तान में पिछले 75 साल में कोई जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए पॉलिसी नहीं बनाएगी। उनको यही नहीं पता कि इमरान रियाज खान जो है वो कौन है और कितना बड़ा सहाफ़ी है। हालांकि उसके प्रोग्राम में कई बार जा चुके हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है नून लीग के। कल उनसे एक सोशल मीडिया के सहाफ़ी ने सवाल किया एक प्रोग्राम में बैठ के, तो कहते कौन है इमरान रियाज खान, मैं तो नहीं जानता, कोई सहाफ़ी है मुझे तो नहीं पता। तो वो इस तरह चिट्टे हो गए कि उनको पता ही नहीं है। अल्लाह खैर उनके अहल खाना को सब्र दे, इमरान रियाज खान को और अपनी हिफाजत में रखे मेरा मालिक। तो ये सूरत हाल है, 71 दिन हो गया उनको गायब हुए हुए और कोई नहीं पता चल रहा। अदालतें कह रही कि जो उनको पेश किया जाए और आज जो है उनको पेश किया जाता है। तो कानून कौन सा चल रहा है पाकिस्तान में आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है और बहुत कुछ चेंज होगा और इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। मायूसी जो है कुफर है, लेकिन हम सब लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, पूरा मन एहतजाज करना पड़ेगा। ये जो तोड़ फोड़ की तरफ जाते हैं हम लोग और तोड़ फोड़ वाला एहतजाज करते हैं, इस तरफ नहीं जाना है, पूरा मन एहतजाज करना है और अपने वोट का हक लाजमी इस्तेमाल करें। इलेक्शंस आने वाले हैं और जो है 8300 के ऊपर अपने वोट की जो वो है इंदराज है उसको भी लाजमी चेक करें। इमरान खान साहब ने भी ये मैसेज जो है वो दिया है, क्योंकि वोट का हक जो है वो इमानत है और जब तक आप उस इमानत को सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे आपके और हमारे हालात जो है वो नहीं बदलने वाले हैं। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर। अभी तक के लिए इतने, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।